प्रदेश कांग्रेस का बागियों के नाम फरमान, 24 घंटे में आ जाएं पार्टी के साथ, नहीं तो निष्कासन की होगी कार्रवाई। सभी बागियों को प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने चेतावनी पत्र जारी किया है और टिकट वितरण के बाद नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने की मुहिम से छिड़ी थी। कुछ ऐसे भी थे रूठे जो माने थे और कुछ ऐसे थे जो निर्णय लेकर के अन्य दलों में शामिल हुए, या फिर कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने निर्दलीय ताल ठोकी। लेकिन इसी बीच अब पार्टियां, जो प्रमुख पार्टियां हैं, अगर बात कांग्रेस की करें जो कि अभी सत्ता में है, या फिर बीजेपी की करें जो सत्ता में काबिज रह चुकी है राजस्थान में, तो दोनों ही पार्टियां अब अपने अपने तरीके से बागियों को मनाने में और जुटी हुई हैं। मनाने कहें या फिर अल्टीमेटम पार्टियों के द्वारा दिया जा रहा है, जहां पर बीजेपी ने साफ किया था कि अगर आप पार्टी छोड़कर एक बार जाते हैं तो फिर 6 साल तक विचार नहीं किया जाएगा। निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा, ये बीजेपी ने कहा था। बीजेपी के नेताओं के द्वारा बयान आए थे। अब कांग्रेस की बात करें तो 24 घंटे में पार्टी के साथ आने की बात कही गई है। सुखजिंदर सिंह रंधावा ने चेतावनी पत्र जारी कर दिया है और कुछ ऐसे भी नाम थे जिनके बागी तेवरों ने चौंकाया था, क्योंकि कई वर्षों से पार्टी के साथ जुड़े थे लेकिन टिकट की आस कई चुनावों से कर रहे थे। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जुड़े हैं। योगेश जी, पहले चला मान मनुहार का दौर और अब अल्टीमेटम का दौर चल रहा है। क्या लगता है अब जो फरमान आया है, कितने लोग जाएंगे और कितने लोग ताल ठोकेंगे? देखिए शिखा, चेतावनी पत्र जारी कर दिया है कांग्रेस पार्टी ने तमाम उन बागियों के खिलाफ जो पार्टी के निर्देशों के बावजूद भी इन्होंने नाम वापस नहीं लिया। अंतिम तिथि निकल चुकी है। वो बागी कांग्रेस पार्टी के मैदान में डटे हुए हैं और नुकसान पहुंचा रहे हैं पार्टी के अधिकृत उम्मीदवारों का। प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने सभी को चेतावनी भरा पत्र जारी कर दिया है और 24 घंटे का अल्टीमेटम तमाम बागियों को दिया गया है कि 24 घंटे के अंदर वो कांग्रेस पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार के साथ आए, कांग्रेस पार्टी के साथ आए और बगावत को यहीं पर विराम दे। ऐसा अगर उन्होंने नहीं किया तो उनके खिलाफ पार्टी कठोर कार्रवाई करते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगी। उनको पार्टी से निकालने का फैसला किया जाएगा। 6 साल के लिए उनका निष्कासन हो सकता है। ये चेतावनी उन तमाम बागियों को दी जा रही है। शिखा, यहाँ बहुत जरूरी बात है कि कई सीटें ऐसी जहाँ पर बगावत ने कांग्रेस पार्टी के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। कई जगह कांग्रेस पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार बैठ गए थे, लेकिन कई जगह ऐसी जहाँ कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार नहीं बैठे। बागी होकर कुछ उम्मीदवार अभी भी चुनावी समर में डटे हुए हैं और खास तौर से उन्होंने, यहाँ तक कुछ उम्मीदवार तो ऐसे भी हैं जिन्होंने बीएसपी से टिकट ले लिया, आरएलपी से टिकट ले लिया और दूसरी अन्य पार्टियों से एएसपी से टिकट लेकर वो मैदानी में है और कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उसको नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। चाहे वो मारवाड़ हो, चाहे वो पूर्वी राजस्थान का इलाका हो, चाहे वो हाड़ौती का इलाका हो, कई जगह पर बगावत जो है वो साफ तौर पर कांग्रेस के कुनबे में नजर आई है और उसको ठीक करने के लिए, उसको दुरुस्त करने के लिए इस तरह की कवायद की जा रही है। तो अब मामला था, पहले ये था कि किसी तरह समझाया जाए, किसी तरह मान मनुहार करके बैठाया जाए, लेकिन जो तमाम हालात है तो वो इसी तरह से तय हुआ है कि ये चुनावी समर में बागी अब कठोर एक्शन लेने की आवश्यकता है। एक बार फिर से इनको एक कहा जा सकता है कि पार्टी से बांधे रखने के लिए उनको ये बताने की जरूरत है कि वो अगर चेतावनी नहीं माने तो वो बागी कांग्रेस पार्टी से बाहर कर दी जाएंगे। उनको अनुशासनात्मक कार्रवाई का दंश उनको झेलना होगा। तो ये बड़ी खबर है। प्रभारी सुखजिंदर रंधावा ने सभी बागियों को चेतावनी पत्र भेजे। जी बिल्कुल, और अब यही कोशिश है कि अब रूठे एक बार फिर पार्टी के साथ आए। शुक्रिया योगेश जी आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।